वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखबशुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। मोदी जी, हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, इसी का एक और भड़काऊ भाषण। अरे जालिमों सुनो, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखबशुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी, हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के बाद टीवी चैनल के लोग मसरूफ हो जाएंगे। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण। अरे जालिमों सुनो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे, दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए थे। तो इनको पूछो, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई एमपी आएगा तो एमपी से पूछो, जब भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस हो रही थी तो किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के संविधान का हवाला देकर कहा था? मैंने कहा था कि भारत का जो आईन है, प्रियम्बल है, वो शुरू होता वी द पीपल के नाम से, भारत माता के नाम से शुरू नहीं होता। वो
किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भारत का जो संविधान का आइन का प्रियम्बल है वो क्या कहता है? जिस वक्त संविधान को अपना रहे थे 24 जनवरी 1950 को, तो क्या कहा था? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप कहा था हमने। और ये समाजवादी पार्टी के जितने एमपी खड़े होकर कह रहे थे, मैंने खड़े होकर कहा हम इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया और करते रहेंगे। मगर हमने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हम अपनी मां से बेइंतहा मोहब्बत करते। मेरी मां खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो जमीन और आसमान का खालिक है। मेरी बात का यकीन मत करो, उठाकर सुन लो यूट्यूब पर जितने समाजवादी पार्टी के एमपी तकरीर किए। मैंने कहा था इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। तुमने क्या कहा था बताओ? भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जितना बेड़ा गर्क किया है मुस्लिम अक़लियत का, जितना इसमें बराबर कहा कांग्रेस का, शिवसेना का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का है, बीजेपी का है, उतना भी हिस्सा समाजवादी पार्टी का भी है। याद रखो आप, ये तमाम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिल में जो तकलीफ है तुम्हारी जबान पर आ जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जो ख्वाब है उसको पूरा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको साथ लाकर खड़ा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको लीडर बनाया जाए। मजलिस का पैगाम ये है कि तुम साथ भी खड़े हो गए, तुम आंख में आंख डालकर जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ोगे। तो क्या आप मजलिस को देंगे 15 तारीख को? 15 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबेगा। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपने अपने सेलफोन की लाइट खोलकर